वैसे श्री सुखदेव जी केवल उतनी देर रुकते हैं जितनी देर गाय दुही जाती है, पर भगवान की कृपा अब 7 दिन 7 रात रुकेंगे। जब महाराज परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया तो व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी, देखो यही परमहंसों की स्थिति है। अब बोलना तो पहले वंदना मंगलाचरण कुछ नहीं, ये सिद्धों की स्थिति है। कोई मंगलाचरण नहीं श्री सुखदेव जी ने किया। आगे चलकर जब दोबारा प्रश्न करते हैं तब मंगलाचरण ही, भगवान श्री कृष्ण का स्तवन ही करते चले जा रहे हैं। ये सिद्धों की स्थिति है। कुछ स्तोत मंगल भगवान का कुछ नहीं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। बड़ा उत्तम प्रश्न किया तुम। पहले होना चाहिए स्तवन वंदन, जब जे ही वाक्य खुले तो पहला वंदन। यही सिद्ध परमहंसों की अवधूत जनों की स्थिति है। प्रश्न क्या सीधे उत्तर, प्रश्न की महत्ता, तुमने जगत मंगल के लिए यह प्रश्न किया, बड़ा उत्तम प्रश्न है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादि यह परहा। राजन, मनुष्यों के लिए तो बहुत सी बातें कहने को होती हैं, सुनने को होती हैं, स्मरण करने को होती हैं, पर आत्मज्ञानी पुरुष के लिए नहीं। जैसा आपने प्रश्न किया, बड़ा आदर करते हैं आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्न का, क्योंकि जो गृहस्थ हैं वो अपने काम धंधे में इतने उलझे रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं कि प्रतिदिन प्रति रात हमारी आयु कम हो रही है और मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया था, उसको भूल कर लड़का बच्चा परिवार इसी के राग में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर रहा हूं। उनको नहीं पता है। सच्ची बानी है। असंख्यों जीव हैं, उनमें से कुछ चंद भाग्यशाली जन हैं जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की चर्चा। उनमें भी किसी बिरले के हृदय में एक बात है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये जो गृहस्थ जन है, ये घर के काम धंधों में इतने फंसे हुए हैं कि भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला, ये बातें नहीं आती। हजारों बातें, हजारों कामनाएं, हजारों संकल्प, वो उसी में डूबे रहते हैं। उनकी सारी उम्र कैसे बीतती है? जागृत अवस्था में काम धंधा प्रपंच की बातें और रात्रि में नींद या स्त्री प्रसंग। परमहंस जी कह रहे हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम वैवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। दिन तो गया कुटुंब पोषण के लिए, खूब काम मेहनत और प्रपंच की बातें, और रात गई सोने में या स्त्री सहवास में। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वो है शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई, ये सब। महाराज, ये सब असत्य है। परमहंस जी बोल रहे हैं, देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्व स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। ये अज्ञानी देख रहे हैं, ऐसे पागल हैं काम धंधे, रुपया पैसा, भोग सामग्री भोग भोगने में, कि उन्हीं के घरों में मृत्यु हो रही है और वो उनको फूंक के आ रहे, फिर भी उनको ज्ञान नहीं हो रहा कि हमको भी मरना। मरने के बाद कोई किसी को नहीं पहचानता, ना वो जीवात्मा और ना उसके परिवार वाले, सब भूल जाते हैं। परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्।
तुमने पूछा कि किसका स्मरण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? जिसे भगवान का अभय पद परम सुख प्राप्त करना है, जहां किंचन मात्र भी दुख नहीं है, उसे चाहिए सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करे, नाम का कीर्तन करे, नाम का जप करे और उन्हीं का स्मरण करे। भगवत प्राप्ति के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने साधन क्या बताया? सर्वशक्तिमान सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण की खूब लीला कथा सुने, खूब नाम का कीर्तन करे, नाम जप करे, स्मरण करे। सिद्धि क्या है? भगवत प्राप्ति। साधन क्या है? भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का खूब लीला गायन, खूब लीला श्रवण, नाम कीर्तन, नाम जप, स्मरण। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परः पुंसा मनते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है? चाहे वो सांख्य योग ज्ञान से हो या भक्ति से हो या धर्मनिष्ठा से हो या कर्म योग से हो, सबका फल क्या है? अखंड भगवान की स्मृति। ये फल है। सब साधनों का फल क्या है? सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव का निरंतर सतत स्मरण, इसका फल क्या है? मृत्यु के समय भगवान की स्मृति और परम पद की प्राप्ति। जीवन भर साधन भजन करने का फल क्या है? भगवान का अखंड भजन। इसका फल क्या है? अंतिम समय वही अभ्यास भजन का आया और जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं, विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वो बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष भी भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। फिर विषयी पुरुषों की तो बात जाने दो, जिनका काम हो चुका है, जो निर्गुण अवस्था में स्वरूप बोध में स्थित हैं, जीवन मुक्त हैं, वो भी भगवान की लीला कथा कहते हैं, सुनते हैं। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जीवन मुक्त महापुरुष, एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए और हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मैं तुम्हें एक महान ग्रंथ का परिचय बताता हूं, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। हमारे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने इसकी रचना की और मुझे अध्ययन कराया। राजर्षि, वैसे तो मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, निराकार निर्गुण, पर बलात् भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने मेरे हृदय में ये सगुण रूप की आसक्ति पैदा कर दी और मैंने 18,000 श्लोक अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से अध्ययन किया, कंठस्थ किया। श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने मुझे आकर्षित कर दिया। तुम भगवान के कृपा पात्र हो और ब्रह्म ऋषियों के भी कृपा पात्र हो। संतों से तुम्हें प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें